Welcome in Power Math classes. In last video, I was discussing some problem based on scalar product. Today also I am on more questions on scalar products. Continuation में हम कुछ और प्रॉब्लम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट पर बेस्ड, जिसमें हमने पहले 4 प्रॉब्लम लिख रखे हैं आपके लिए. If the sum of two unit vectors is a unit vector, prove that the magnitude of their difference is root of 3. 2 यूनिट वेक्टर का डिफरेंस यूनिट वेक्टर ही है. लास्ट वीडियो में हमने रखा था 2 यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है, तो उनके बीच में एंगल क्या है. आज हम आपसे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, 2 यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है और उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना होगा. हमने आंसर लिख रखा है कितना होगा, √3 के बराबर होगा. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हमें कैलकुलेट करना है a माइनस बी. तो फर्स्ट में हम लिखेंगे गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a, पहला वेक्टर a ले लिया है हमने एंड दूसरा b ले लिया है. ऑल्सो आपके पास एक और भी है कि इनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर है. आपको चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी चाहिए. भाई मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, इसके होल स्क्वायर से कुछ फ़ायदा हो सकता है. हम यहाँ लिखेंगे वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, this is equal to magnitude of a minus b dot of a minus b. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दिया. राइट हैंड साइड की वैल्यू कल हम लिख रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर रहे थे. आज पहली बार तो हम टाइम ख़राब करेंगे, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट ही लिख दिया करेंगे. माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b. ये वैल्यू अपनी आ जाएगी मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और ये कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो करते हैं तो माइनस का ए डॉट बी. मॉड ऑफ ए 1 डाल सकते हैं हम, मॉड ऑफ बी 1 डाल सकते हैं, वैसे तो 1 स्क्वायर है. और इसके लिए तो थीटा पता नहीं, तो हमने अभी ओपन भी नहीं किया. 2 माइनस ए डॉट बी, इसको लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी स्क्वायर. अगर कहीं से हमें a डॉट बी मिल जाता है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अब हम चाहते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड a डॉट बी. a डॉट बी हम कहाँ से ला सकते हैं, तो जो गिवन है उसको तो यूज़ किया ही नहीं. हम लिखेंगे वी हैव मॉड ऑफ a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 1. स्क्वायरिंग कर दो, एक लाइन बचा लो, तो ये स्क्वायरिंग कर दी. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, मैंने आपसे बोला था, कल भी मैं लिखता रहा था बार बार. प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 1. ये 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, दिस इज़ 1. ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया. देयरफॉर 1 बिकम्स, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो भैया क्या बनेगी, ये आ जाएगी मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 एंड माइनस, और ये -1, तो ये हो गया 3. तो यहाँ से मॉड कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो मॉड ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू √3. कल भी हम आपको बता रहे थे कि नेवर यूज़ नेगेटिव साइन बिफोर मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर. मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी दैट इज़ √3. यही हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है. 2 यूनिट वेक्टर दे रखे थे, उनका सम भी यूनिट वेक्टर दे रखा था, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा था. बेसिकली ये इतना आया, a डॉट बी की वैल्यू चाहिए थी, हमें पूरा ही मिल गया 2a डॉट बी. इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रॉब्लम फिनिश हो गया. तो बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड के हिसाब से सही है. बोर्ड इतना ही एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा इस लेवल तक का प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर ले.
सेकंड प्रॉब्लम सारे अच्छे हैं, बोर्ड में पूछे गए प्रॉब्लम है या एक्सपेक्टेड बोर्ड के लिए हैं, इसी कैटेगरी के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। आप अगर हमारे दोनों ही ये वीडियोस देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट पर बेस्ड, तो आई थिंक फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड नहीं रहेगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया है इसने, फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप, ए डॉट जे कैप, ए डॉट के कैप। कैसे प्रूव करेंगे हम, लेट वेक्टर ए कुछ मानना पड़ा हमने एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप मान लिया। अब हम RHS में वैल्यू डाल देते हैं। RHS में क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप, इसके साथ डॉट आई है ब्रैकेट क्लोज और आई कैप लिखा हुआ, ये फर्स्ट टर्म है। दूसरा भाई क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, डॉट जे है और बाहर इसके लगा हुआ है जे कैप। थर्ड टर्म क्या है अपना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट के कैप और बाहर के है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0 एंड आई डॉट के 0, तो केवल पहला टर्म तो हमारा x बनेगा, बाकी तो 0 आएगा। तो पहले से ये x और आई कैप। दूसरे में देखिए j का जब करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जैसे करोगे केवल यही टर्म तो आएगा y और यहाँ j, और जब लास्ट k आएगा तो ये करोगे तो ये तो 1 होगा, बाकी दोनों ही 0 होंगे। तो यहाँ बेसिकली आपके पास z और बाहर k कैप, यहाँ लिख देना एज आई डॉट आई, दिस इज j डॉट j and it is k dot k is 1 and I dot j this is equal to j dot k and this is equal to k dot I and this is 0। तो ये आपको दिख ही रहा है क्या, वेक्टर यही तो है, यही तो माना था आपने, तो प्रूव कर दिया। 2 लाइन का प्रॉब्लम है, छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसमें 2 पार्ट रखे हैं, 2 नंबर से ज़्यादा का ये नहीं पूछ सकता है। दूसरा पार्ट भी 2 नंबर लायक ही है, तो इसीलिए हमने इस एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हैं। प्रॉब्लम इसलिए रखे हैं कि आजकल प्रॉब्लम आएगा एक 3 नंबर का, और कोई बहुत काइंड हार्टेड टीचर है तो एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा 3 नंबर में भी डाल दे, क्योंकि पता है उसे इस साल बच्चे कोविड के चलते काफ़ी कुछ परेशान हुए हैं, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड की हैं, स्कूल में भी अच्छे से नहीं गए, ट्यूशन क्लासेस में भी नहीं जा पाए, तो मे बी पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक बना दे। सेकेंड प्रॉब्लम, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन a इज 2, मतलब b प्लस सी वेक्टर का प्रोजेक्शन a पर 2 के बराबर है, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन ए। इसका फार्मूला आपको याद होगा, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालते थे उसका डॉट करते थे, तो b प्लस सी का डॉट करेंगे a के साथ, और जिस पर निकाला जाता है वो अपॉन में आएगा। आपको ध्यान होगा मैंने लिखाया था प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, क्या था, a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ b प्लस सी डॉट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 2, ये दे रखा है 2, दिस इज इक्वल टू b प्लस सी कीजिए, b में i है तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा आई कैप, पहला तो टर्म आ गया, प्लस दूसरा देखिए b में है j और इसमें माइनस, तो ये प्लस का j कैप हो गया। तीसरा टर्म अपना माइनस का 2 प्लस का 4, तो प्लस का 2k हो गया। ये तो आ गया अपना b प्लस सी डॉट a इसने दे रखा है, हमें कितना दिया हुआ है, 2 2
और 1 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट ऑफ 4 + 1। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 1 + लैम्डा 2 and 1 1 ठीक है, एंड थर्ड कंपोनेंट -2 and 4 2 करेक्ट है। एक ही कॉपी भी हमने सही की, 2 - 2 and 1 अपॉन में ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, 3 हम लेफ्ट हैंड साइड में दे देते हैं तो ये 6 हो गया। इसका केवल ये वाला प्रोडक्ट होना है, ये वाला होना है और ये वाला होना है। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 यही तो आना है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + लैम्डा माइनस का 2 एंड प्लस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया आपके पास 3 = 1 + लैम्डा, हमने 2 से हटा दिया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा = 2। तो थोड़ा सा हमने ठीक क्वेश्चन रखा, बहुत छोटा नहीं रखा। अरे एक छोटा सा क्वेश्चन तो एक नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट वेक्टर। बट हमने क्या रखा था यहाँ पर, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ सम ऑफ 2 ऑन थर्ड इज दिस देन फाइंड वन अननोन लैम्डा। तो फार्मूले को अप्लाई कराने की कोशिश की, थोड़ी कैलकुलेशन भी रखी थी। तो आपने फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नाउ यू आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम है ये, बोर्ड में इसी कैटेगरी के प्रॉब्लम्स पूछता है, 1-2 लाइन के प्रॉब्लम कोई नहीं पूछता है। कम से कम इतना तो चेक करना ही चाहता है टीचर कि बच्चे को सही से कॉन्सेप्ट आती है और क्या वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कर पाता है या नहीं कर पाता है। बस बोर्ड का यही इंटेंशन होता है कि आर यू एबल टू अप्लाई कॉन्सेप्ट और नॉट, एंड आर यू कंफर्टेबल विद कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन टॉपिक और नॉट। दो चीज़ें ही ध्यान में रखता है टीचर पेपर बनाते वक्त कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं या नहीं हैं, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्रैम की है आपने या उसको अप्लाई करना भी आता है। थर्ड है, इफ़ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी आर दिस, ईच वन ऑफ देम परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स। मतलब हर वेक्टर 2 वेक्टर के रेस्ट 2 वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है, सम पर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a + b + c। कल हमने इस कैटेगरी के 2 क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये उससे भी डिफरेंट है, ये थर्ड कैटेगरी का प्रॉब्लम है। तो क्या लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर a परपेंडिकुलर टू b + c, इसी तरीके से वेक्टर b perpendicular to c + a and vector c is perpendicular to a + b by, यही तो कहता है each vector is perpendicular to sum of other 2। अगर ये है तो यहाँ से आप कितना लिख सकते हैं, a डॉट b + c this is equal to 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं b डॉट c + a दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लिख सकते हैं c डॉट a + b दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a डॉट b एंड a डॉट c दिस इज 0, और यहाँ से आएगा आपके पास b डॉट c एंड b डॉट a दिस इज 0, और यहाँ से मिलेगा c डॉट a एंड c डॉट b दिस इज 0। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इतना इसने हमें दे रखा है। अगर आप इनको ऐड कर दो तो एक आपको कंक्लूजन सा नज़र आ जाएगा, आपको मिल जाएगा a डॉट b, b डॉट c एंड c डॉट a, इसका 2 टाइम्स इज इक्वल टू 0। बस हमारा समझ लो काम हो गया। हमें निकालना क्या है, a + b + c का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं, होल स्क्वायर ही कर सकते हैं हम इसका। तो ये होगा आपका a + b + c डॉट ऑफ a + b + c। बहुत बार इसको हम ओपन करके आपको दिखा चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये 2-3 बार ओपन किया था कायदे से, तो आज हम उतना टाइम नहीं ख़राब करेंगे।
डायरेक्ट लिख देंगे ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। बेटा गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 3, तो ये आ गया 3 स्क्वायर, ये 4 है और ये आपका 5 है, और ये तो अभी अभी आपने निकाला है यहाँ से 0 के बराबर है, तो ये आ गया 50। आपको निकालना मैग्नीट्यूड है, नॉट स्क्वायर, तो ये a प्लस बी प्लस सी, इट इज़ रूट ऑफ 50, नॉट नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव एंड दैट इज़ 5√2। तो बड़ा छोटा सा सिंपल सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। अगर बच्चे ने ध्यान से नहीं देखा ये क्या प्रोवाइड कर रहा है तो फंस जाएगा। ईच वन ऑफ देम परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू वेक्टर, यही पॉइंट बच्चे को मारता है। तो हम थर्ड क्वेश्चन करने में कामयाब हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है कि बच्चे की कैलकुलेशन कितनी अच्छी है और कितने स्मार्टली वो इसको टैकल करने की कोशिश करता है। अगर वो बहुत अच्छे से टैकल करेगा तभी जल्दी आंसर ला पाएगा। प्रॉब्लम तो लास्ट ईयर तक तो 4 मार्क्स से कम में आना ही नहीं चाहिए था, इस बार 3 नंबर का कर दिया है तो 3 नंबर तो डिज़र्व करता ही, क्योंकि अब इस 2021 के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम 4 मार्क्स का नहीं होगा, 3 मार्क्स का ही प्रॉब्लम है, तो 3 मार्क्स के हिसाब से ठीक है। एक्चुअली में जो टोटल मार्क्स हैं वो भी कम कर दिए ना, अब 80 कर दिए हैं। पेपर के पहले 100 हुआ करते थे, तो 100 में 4 कंट्रीब्यूशन था, तो 80 में तो 3 बनता ही है अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये लोग बड़े ही माइंडेड होते हैं, बड़ा सोच समझ के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डी विद दीज 3 आर 4, 0, 2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड डी। डी हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया यहाँ, लेट वेक्टर डी को कुछ मान लिया कंपोनेंट फॉर्म में, सपोज xi प्लस yj प्लस जेड के। अब क्या कहता है ये d डॉट ए, कितना दिया हुआ है, d डॉट ए इज़ 4। डायरेक्ट ही लिख लो, क्यों कॉपी करोगे, a में है 1 माइनस 1 एंड 1, तो d डॉट ए सीधा ही लिख देता हूँ मैं, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। दोबारा d डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब d और b परपेंडिकुलर हैं, 2 1 माइनस 3, तो ये 2 1 माइनस का 3, दिस इज 0, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड टाइम क्या है, d डॉट सी, ये दे रखा है इन्होंने 2, c में 1 1 1 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब बस आप कितना स्मार्ट हैं ये आपको देखना है, इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इनको बिना सॉल्व किए हुए तो अपने पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो y की वैल्यू तो विद इन लाइन आ सकती है, x और z के लिए थोड़ा सा सफ़र करेंगे। कैसे आ सकती है y की वैल्यू, आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, y आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 माइनस 3, तो यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस का 2y इज़ 2, सो y इज इक्वल टू -1। एक काम तो ख़त्म। y की वैल्यू जो है वो अपनी -1 के बराबर आ जाती है। y की वैल्यू 1 आ गई है। अब y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, 2 इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दें, x प्लस जेड इक्वेशन आ जाएगी, तो x प्लस जेड दोनों से ही आएगा, x प्लस जेड, तो इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। एक यहाँ डाल देते हैं और एक यहाँ डाल देते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड लिख लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, 2x माइनस का 3z दैट इज़ 1 बाई 2x, बाई की जगह पर -1 डाला, वो प्लस हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करें, इसका 3 टाइम करके ऐड कर दो तो z ख़त्म हो जाएगा, और क्या है 2 टाइम करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2x माइनस 3z, ये तो सिंपल सा काम है, हर बच्चा कर लेगा। 3x प्लस 3z दिस इज़ 9, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो ऐड कर दिया, सॉरी, 5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो फिर आपके पास z मिल ही जाएगा। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1। आपको रिक्वायर्ड वेक्टर देना है, रिक्वायर्ड वेक्टर d, दिस इज इक्वल टू x मीन्स 2i कैप, y मीन्स माइनस का j कैप -1 आया है, एंड z मीन्स 1 k कैप। चेक करके देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है किसी से। 2 और 1 3 एंड 1 4, पहली बार 4 है, नेक्स्ट टाइम 2 2 4, -1 -3 0 है, 2 को सेटिस्फाई किया तो थर्ड को तो करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से हमने ये 4 क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे और देखते हैं, 4 क्वेश्चन लगभग और देखेंगे तो फिर हम समझेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट का काम कंप्लीट हो रहा है। यस बेटा, कुछ और प्रॉब्लम हमने लिखे हुए हैं, ये भी स्केलर प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, अभी 3-4 साल पहले CBSE में पूछा गया था। इफ़ a and b are two vectors such that magnitude of a plus b is equal to magnitude of a, then prove that 2a plus b perpendicular to b। कैसे करेंगे? बच्चा सही से सोच नहीं पा रहे थे एग्जाम में इस प्रॉब्लम को। जो गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ना, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड से कुछ होना नहीं है, हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग, तो ये आ जाएगा a प्लस बी मॉड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है चांस हमारे पास वर्क करने का, तो a प्लस बी डॉट ऑफ हमने लिखा a प्लस बी, इसको तो मॉड ऑफ a स्क्वायर ही रखा, इसको ओपन कर डालिए, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, मॉड ऑफ a स्क्वायर आएगा, मॉड ऑफ b स्क्वायर होगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a डॉट बी, दिस इज मॉड ऑफ a स्क्वायर। इसको टाइम मत लगाइए काटने में, काट पीट के ख़त्म किया। आपके पास कितना आ गया 2ab। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b डॉट बी? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो होता है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। 2a प्लस बी डॉट ऑफ बी दिस इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स का डॉट 0 है तो ये पक्का क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है भाई। तो 2a प्लस बी परपेंडिकुलर टू बी। अब ये 4 नंबर में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, आई थिंक 2 मिनट का भी नहीं है। जो गिवन है उसको हम लेके चले, मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a। स्क्वायरिंग हमने क्यों किया, क्योंकि मॉड ऑफ a प्लस बी से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, स्क्वायरिंग से ही मिलेगा। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी, आप भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा अकल लगा दिया। मॉड ऑफ बी स्क्वायर को b डॉट बी लिखा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव रूल की एप्लीकेशन की, b डॉट बाहर निकाल दिया, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो 2a प्लस बी परपेंडिकुलर टू बी, दैट्स ऑल। छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा नहीं है। 4 लाइन का प्रॉब्लम 4 नंबर में पूछा गया था। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर। ये भी प्रॉब्लम कोई टफ नहीं है, छोटा सा ही प्रॉब्लम है और केवल लैंग्वेज आपको समझनी है इसकी अच्छे से। अगर आप लैंग्वेज समझने में कामयाब हो जाते हैं तो 6 प्रॉब्लम ही हो जाएगा। बस ये क्या कह रहा है इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रॉब्लम नंबर 6, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ। एक तो यूनिट वेक्टर है एंड सम है इन दोनों के, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है स्केलर प्रोडक्ट, बस ख़त्म बात। तो पहले वाले को a मान लेते हैं हम, a इज इक्वल टू हमने लिख लिया i प्लस जे प्लस के। दूसरे वाले को हमने b मान लिया, b को कितना लिखा 2i प्लस 4j माइनस 5k। तीसरे वाले को c मान लिया, ये लिखा लेमडा i 2j प्लस 3k। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कहता है, a का स्केलर इन दोनों के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर के साथ 1 है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस, सम ऑफ दिस और इसके भी अलोंग क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो वही हमने किया, a डॉट बी प्लस सी कैप इज 1।
ए तो आपको पता ही है, लिख दो ए कितना है आई जे के, बड़ा आसान सा दिया है इन्होंने, आई प्लस जे प्लस के। अब डॉट बी प्लस सी का कैप, तो बी प्लस सी तो निकालो पहले, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 आई कैप, उसके बाद 6 जे कैप, और उसके बाद माइनस का 2 के कैप। ये तो वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करो, ये 1। इसका डॉट निकाल दो भाई, ये डॉट हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, इधर दे दो इसको, रूट ही रहने दो अभी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 436 एंड 444, सीधा लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, स्क्वायरिंग भी कर डालो तभी रूट हटेगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा प्लस 36, दिस इज इक्वल टू, ओहो 6 का 12 आएगा, 6 का 12 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया। अब कितना रह गया अपने पास, 6 आ रहा है ना, इधर इधर अपना 6 ही तो है सम, 2 एंड 4 6 ही होगा, 4 एंड 2 6 ही होता है, तो 6 ही सम होगा। लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 12 हो गया प्लस 36 हो गया, ठीक है। 4 इधर दे दो तो ये कितना आ जाएगा, 8 लैम्डा, इधर इसे दे दो तो ये भी 8, सो लैम्डा इज कमिंग 1, दैट्स ऑल। छोटा सा प्रॉब्लम पढ़ना था केवल आपको, फर्स्ट वेक्टर का रेस्ट 2 वेक्टर के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर के साथ डॉट था, तो मैंने रेस्ट 2 का यूनिट डायरेक्ट लिख दिया। बस क्या किया भाई, यूनिट वेक्टर तो आपको पता ही होगा, यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते थे, जैसे हमें ये वी कैप चाहिए तो ये होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैंने पहले इन दोनों का सम किया और फिर डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, उसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट लेना था वो लिख दिया, इसको इधर भेज दिया, स्क्वायरिंग करके रूट का सिंबल हट गया, छोटी सी कैलकुलेशन, ख़त्म हो गई प्रॉब्लम। अब आते हैं हम 7th एंड 8th, दोनों ही बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, 3 नंबर से कम का तो चांस ही नहीं बनता है, और आएंगे भी उसी सिचुएशन में जब आपका वेक्टर का प्रॉब्लम हॉट्स कैटेगरी का होगा, हायर टेस्टिंग ऑर्डर स्केल का होगा, अदरवाइज़ इतने अच्छे प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्ज़ाम में कम ही लोग पूछते हैं। हमें अपना सेफ एंड करना है, हम अपने आप को हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करेंगे। हम पहले से ही क्यों ये मान के चलें कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, 80 मार्क्स के पेपर में 44 क्वेश्चन दे रहा है तो 1-2 प्रॉब्लम तो टफ डाल ही सकता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वेक्टर का क्वेश्चन टफ नहीं आएगा। देखो 70 नंबर तो सभी बच्चे बड़े आराम से ले आते हैं, लेकिन 80 लाने वाले थोड़े कम ही होते हैं। फाइट फुल स्कोर के लिए ही होती है, 70 वालों की तो लाइन लगी होगी, आप अपने अपने स्कूल्स में देख लीजिए, मोर देन 70 80 कितने बच्चे हैं, कोई कहेगा हमारे यहाँ 50 हैं, कोई कहेगा 60 हैं, 70 है, बट 80 वाले कितने हैं, हार्डली 1 and 2। तो अब 7 देखते हैं, ABC आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पर थोड़ा सा ये रफ हो गया हमसे, हम लिख देते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, सो दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइन टू ABC एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल विच A प्लस B प्लस C मेक्स विद A और B और C। ठीक है, फिगर बनाइए पहले, अगर फिगर बनाने में कामयाब हो गए तो हो जाएगा। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। एक फोर्थ वेक्टर दे रखा है इन्होंने, तीनों के सम के बराबर, A प्लस B प्लस C। इसके साथ मान लिया ये अल्फ़ा एंगल बनाता है, इसके साथ ये बीटा एंगल बनाता है,
और इसके साथ ये गामा बनाता है। हमारा टारगेट है कि अल्फ़ा बीटा गामा हमें प्रूफ करना है बराबर है, और फिर इसकी कितनी वैल्यू है ये भी हमें निकाल के देना है। तो क्या कर सकते हैं, जो गिवन है पहले उसको यूज़ कर लेते हैं। गिवन में क्या है, लेट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज लैम्डा मान लिया हमने इसे, एंड ए परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी। इसका सीधा सीधा मीनिंग है ए डॉट बी ज़ीरो है, बी डॉट सी भी ज़ीरो है, एंड सी डॉट ए भी ज़ीरो है। इतना तो हमें गिवन है। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये अपना टारगेट है प्रूव करने का कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू बराबर है। तो कॉस अल्फ़ा ही निकाला जा सकता है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर ए डॉट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आपको पता ही है कॉस थीटा क्या होता है, दोनों का डॉट और उन दोनों का मैग्नीट्यूड। सॉल्व कीजिए, कॉस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। भाई ये और ये दोनों जीरो हो गए। मैग्नीट्यूड, अब ये ए डॉट ए लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर दैट इज़ लैम्डा स्क्वायर, सीधा लिख देता हूँ मैं थोड़ा जल्दी में, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये तो लैम्डा, और ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। लैम्डा स्क्वायर से ये लैम्डा मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर होगा बेसिकली, तो एक स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू अपनी आ जाएगी मॉड ऑफ लैम्डा डिवाइडेड, बस हमने लैम्डा ही माना है तो मॉड का तो चक्कर ही ख़त्म हो गया ना। यहाँ भी लैम्डा लिख देंगे और वहाँ भी लैम्डा लिखेंगे तो ये मॉड का प्रॉब्लम ही फिनिश। लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये फिनिश हो जाएगा। तो लैम्डा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये रहा कॉस ऑफ अल्फ़ा। कॉस बीटा और निकाल देते हैं, तो अगर सही निकल आया तो थर्ड को तो सिमिलरली लिख सकते हैं। कॉस बीटा कितना होगा, बी के साथ है तो बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्व कीजिए भाई, तो ये होगा बी डॉट ए एंड बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये ज़ीरो, और ये मॉड ऑफ बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ बी एंड ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। इसको आप लिख सकते हैं अब लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू मॉड में है ये लैम्डा इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये भी इससे कैंसिल, ये नंबर 2 आ गया। दो तो हमने कायदे से निकाल दिए, तीसरा हम अब सिमिलरली लिख देते हैं। एंगल और निकालना है तो क्वेश्चन को भी हम हटा ही देते हैं यहाँ से, तो यहाँ थोड़ा स्पेस बना लिया, प्रॉब्लम भी हटा दिया हमने। अब क्या करना है मुझे, सिमिलरली, तीसरे को तो कैलकुलेट भी नहीं करेंगे हम, सिमिलरली कॉस ऑफ गामा भी यही तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये निकल आया। अब आप लिख सकते हैं जो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है वही कॉस बीटा की है, वही कॉस गामा की है, तो यहाँ से लिख दीजिए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा, दिस इज कॉस गामा एंड इट इज़ लैम्डा अपॉन magnitude of a plus b plus c. So you can say alpha is equal to beta is equal to gamma. तो a plus b plus c equally inclined with vector ABC। अब ये इंक्लिनेशन भी इसने पूछा था, सब कुछ तो निकल गया है, बेसिकली एक लैम्डा आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था, एंड वेक्टर की तो चलो फिर भी वैल्यू चल जाती है, लैम्डा तो मैंने अपनी तरफ से माना है ना, इनका मैग्नीट्यूड है,
तो इसको तो मुझे हटाना ही पड़ेगा हर हालत में। अब ये हम कैसे हटा सकते हैं, यही हमें देखना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी ही निकालने की कोशिश करो, यही काम करेगा अपने लिए। यहाँ लिखेंगे व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर ही लिखते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी डॉट ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इसको सॉल्व कर डालिए, हमने बहुत बार किया है जब से ये स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट किया, तो हम इसको तो डायरेक्ट ही लिखेंगे भाई, मॉड ऑफ सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी एंड b डॉट सी। एक तरह से देखा जाए तो आइडेंटिटी ही बन गई, ये वैल्यू और ये जीरो होंगी, तीनों बता रखा है इसने। और इधर ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो कुल मिला के आपका a प्लस बी प्लस सी मिल गया है। ये कितना आ गया, लैम्डा रूट 3। a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हो गया लैम्डा रूट 3। अब आपको चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा। अब आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा तो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, केवल उसकी वैल्यू डालनी है ठीक से। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दैट इज कॉस इनवर्स लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स लैम्डा ओवर लैम्डा रूट 3। ये फिनिश, ये एंगल कितना होगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। अब एक छोटा सा पार्ट एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी भी दे। आया हुआ है एक बार बोर्ड एग्जाम में, सिंपल सा एक छोटा पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बड़ा प्रॉब्लम कर लिया हमने, एक छोटा सा भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। लास्ट प्रॉब्लम है आज के लिए, थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा, ये टाइम खिंच गया है, प्रॉब्लम बड़े बड़े हैं, टाइम लगेगा करने में, और अगर नहीं कराए जाएँ तो अपनी तरफ से करने में दिक्कत भी होती है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए हमने सोचा कि इनको डिस्कस कर ही लिया जाए तो बहुत बेटर है। अब लास्ट क्वेश्चन है 8th, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि क्यूब में डायगोनल्स कितने होते हैं और कौन कौन से बेसिकली हैं। एंगल निकालना तो बाद की बात है, पहले यही नहीं कंफर्म है कि हमारे क्यूब में डायगोनल्स कौन कौन से हैं, करेक्ट, और कितने हैं। तो इसी में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम तो प्रोसीड बाद में होगा, तो हम समझाते हैं आपको डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। पहले एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये हमने अपना क्यूब बना दिया, ठीक है, ये बनाया है हमने क्यूब। कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी दिखाना चाहते हैं, ये एक्सिस एक ये और एक ये हमने एक्स एक्सिस ले ली, सपोज ये वाई ले ली, ये जेड ले ली। एक्स एक्सिस का पॉइंट हमने ए मान लिया, वाई एक्सिस का बी मान लिया, जेड एक्सिस का सी मान लिया। ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, इसको हमने सपोज डी दे दिया, और ये वाला प्लेन वाई जेड में है, ये सपोज ई दे दिया, जेड एक्स में है, ये सपोज एफ दे दिया, और ये 3D का पॉइंट है, ये सपोज जी दे दिया, और ये अपना ओरिजिन है ओ। जब भी आप अपने रूम पर बैठे हों तो आप ध्यान दीजिए, रूम के बॉटम से टॉप तक एक लाइन जाएगी, दूसरे उसी टॉप से बॉटम तक आएगी, तो 2 डायगोनल एक साइड से बनते हैं। इसी तरीके से सेकंड कॉर्नर पर बॉटम से टॉप एंड टॉप से बॉटम 4 डायगोनल्स होते हैं। इनको यहाँ फिगर में आइडेंटिफाई करना हम आपको बड़ा सिंपल सा आइडिया बताते हैं। एक तो आपका डायगोनल होता है ओरिजिन टू 3D पॉइंट, ओरिजिन से लेकर के 3D का पॉइंट ये हो जाता है OG। 3D में है जी, ये किसी भी प्लेन में नहीं है,
ये एक्स वाई प्लेन में है, ये बाई जेड प्लेन में है, ये जेड एक्स प्लेन में। आप कहेंगे ये जेड बाई जेड में, ऐसा नहीं है, फिगर हम बना रहे हैं 2D में 3D इसलिए दिख रहा है। दूसरा क्या होता है, पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ बाई जेड प्लेन, तो ये होगा आपका ए ही होगा। ऐसे ही पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ बाई होगा तो जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन में क्या है, बी एफ है। और एक पॉइंट ऑफ जेड एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ कौन सा प्लेन होगा यहाँ पर, एक्स वाई प्लेन, तो उस पर पॉइंट सी है, तो ये सी डी। ये 4 डायगोनल होते हैं। बड़ी सिंपल सी ट्रिक मैंने बता दी है, याद रखिए आप। ओरिजन, ओ मीन्स हमने यहाँ ओरिजन लिखा है, ओरिजन टू 3D, एक्स एक्सिस का पॉइंट, वाई जेड का प्लेन का पॉइंट, बाई एक्सिस का पॉइंट एंड जेड एक्स प्लेन का पॉइंट, जेड एक्सिस का पॉइंट एंड एक्स वाई प्लेन का पॉइंट। तो आप लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ क्यूब आर, डायगोनल्स ऑफ क्यूब आर, ये है ओ जी, ओ जी के बाद ए ई के बाद बी एफ एंड सी डी। अब इनके बीच में एंगल निकालना है मुझे, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। लेट, बड़ा प्रॉब्लम है, साइड ऑफ क्यूब दिस इज इक्वल टू ए। सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चालू कर दो। ए कितना हो जाएगा, ए 0 0, बी कितना हो जाएगा 0 ए 0, सी कितना हो जाएगा 0 0 सी, समझ में आ रहा होगा। एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दोनों 0 होंगे, बाई पर बाई कोऑर्डिनेट, बाकी दोनों 0 होंगे। अब डी एक्स वाई प्लेन पर है तो एक्स वाई तो होगा बट जेड नहीं होगा। ई बाई जेड पर है तो एक्स नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे। एफ एक्स जेड में है तो ए 0 ए एंड जी आपको पता ही है कितना है, 3D का पॉइंट है, तीनों ही होंगे। ये रहा। तो पहले वेक्टर कौन सा निकालना है मुझे, ओ जी। ओ जी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ जी, वो तो ओरिजिन है, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देना है, तो ये ए कैप, ए जे कैप और ए के कैप। ओ जी के बाद क्या चाहिए मुझे, ए ई वेक्टर चाहिए। ए ई वेक्टर आ जाएगा, ई में से ए कम करना है, ई में से ए, ई अपना है ये, ई कहाँ है, ये है, और ए ये है, तो ये आएगा माइनस का ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। फिर बी एफ वेक्टर है, बी एफ, एफ में से बी कम करना है, एफ ये रहा, बी ये है, तो पहले तो ए आई है, माइनस का ए जे है, प्लस का ए के है। अब है अपना डी, नहीं, बी एफ के बाद है सी डी। सी डी डायगोनल देखते हैं, डी में से सी जाएगा, डी है ए 0 और वो ये, ठीक है, ये ए आई ए जे एंड माइनस का ए के। यहीं तक बड़ा टाइम लग गया करने में, अब काम जल्दी हो जाएगा। लेट एंगल बिटवीन ओ जी एंड ए ई इज अल्फ़ा, अल्फ़ा एंगल है, तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ओ जी डॉट ए ई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए ई। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हमें स्पेस भी चाहिए, तो जो हमने ये लिख रखा है ये हटाते हैं। क्वेश्चन में कॉस इन्वर्स 1/3 है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो स्पेस बनाना है, हमने बना लिया अपने बोर्ड पर। ओ जी ए ई को कर देते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओ जी, इसका आ जाएगा a√3 और दूसरे का भी a√3, ये कैंसिल, तो ये तो आ गया 1/3।
तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। एक और निकाल दो, फिर तो सिमिलरली लिख देंगे। लेट एंगल बिटवीन कौन सा है, ओ जी एंड वी एफ दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ओ जी एंड बी एफ इज बीटा, तो यहाँ से कॉस बीटा कितना हो जाएगा, ओ जी डॉट बी एफ डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी मैग्नीट्यूड ऑफ बी एफ। ओ जी एंड वी एफ का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। यह है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सबके ही बराबर है, a√3 इंटू a√3, ये कैंसिल, ए से ए भी कट जाएगा, 1/3। तो बीटा इज इक्वल टू भी क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1/3। अब हम लिख देंगे सिमिलरली we can prove that angle between rest diagonal of cube is also cos इनवर्स 1/3। दो दिखा दिए। ऐसे ही सबके बीच में एंगल क्या होगा, 1/3 होगा। बड़े सारे बन सकते हैं ना, पहले इसके साथ फिर ये फिर बाद में ये मतलब काफ़ी पेयर बनेंगे, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वे वी आर एबल टू कंप्लीट अवर दीज 8 क्वेश्चंस। तो आई थिंक स्केलर प्रोडक्ट हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मेक द प्रैक्टिस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। थैंक यू बेटा।